आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग बीकॉम कर रहे हैं, आप सब बीकॉम कर रहे होगे, तो उसमें ये अगर आप इस वीडियो में आए हो, इसका मतलब आप सीरियस हो कि आप समझना चाहते हो कि भाई अब क्या करें फ्यूचर, क्योंकि बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग तो पूछते भी नहीं सवाल ये। आपने ये सवाल सोचा है इसलिए आप इस वीडियो में आए हो, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अब आप समझ पा रहे हो कि अब बीकॉम के बाद करना क्या चाहिए। तो इसलिए अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे, फ़ैसला ले पाओगे ढंग से कि किस तरीके से मुझे फ़ैसला लेना है कि हाँ बीकॉम के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर आप चॉइस ले सकते हो कि बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए। वरना अगर आप ये नहीं सोचोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आप सही डिसीज़न ले पाओ, ठीक है, बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस एंड बाकी सबका जो देख के लोगों को। तो देखो, वैसे अगर मैं यहाँ पर करियर ऑप्शन की लिस्ट लगा दूँ तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, वो तो आप गूगल सर्च मार सकते हो। सवाल ये है कि डिसीज़न ले कैसे, किस जगह पे जाना चाहिए। सबसे पहले जो आपके माइंड में आता है, बीकॉम के बाद कर लेनी चाहिए एमकॉम। बीकॉम के बाद एमकॉम, बीकॉम मास्टर बैचलर है, एमकॉम मास्टर है। कुछ भी करने से पहले ये सवाल लगा दो अपने दिमाग में, वाई, क्यों करूँ एमकॉम। बस ये क्यों लगा देना जहाँ पर आपने, फिर आप समझ जाओगे कि भैया, फिर आप समझने की कोशिश करोगे कि एमकॉम का फ़ायदा क्या है, एमकॉम का नुकसान क्या है, एमकॉम क्यों करनी चाहिए। क्यों लगा दो साथ में बस, क्योंकि क्यों नहीं लगाते ना, जब ये वाई नहीं लगाते तब आप फ्लो में डिसीजन ले लेते हो, आपको पता ही नहीं होता कि मैं कर क्यों रहा हूँ। आई एम श्योर बीकॉम में बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे, उनको पता ही नहीं हो, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मुझे बीकॉम इसलिए करनी है, पूरा वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों करनी है बीकॉम पता नहीं, बस बीकॉम करनी है। तो भाई ये फैसला गलती इसमें न लेना आगे बीकॉम के बाद। तो ये लगा दो क्यों करनी है। अगर आपको लगता है कि देखो एमकॉम के बाद आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाएगी इसलिए करनी है, तो हो सकता है कि आपकी गलत फहमी जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि एमकॉम के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, या जॉब मिलेगी भी तो उस तरीके की नहीं मिलेगी जिस तरह की आप सोच रहे होगे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना, पूरी स्टडी करनी है। जैसे एमकॉम की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, एमकॉम में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है। सिंपल एमकॉम करोगे तो हो सकता है स्पेशलाइजेशन तो लेनी पड़ती है, वैसे हम सिंपल होती नहीं है। जैसे कि आपने करा एमकॉम फाइनेंस से कर लिया, मार्केटिंग से कर लिया, इस तरह से कर लिया, ये सब चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एमकॉम क्यों करी। आप सोच रहे हो कि आप देखो मैंने क्यों करी। मुझे बीकॉम के बाद भी समझ नहीं आ रहा था ऐसे कि मुझे करना क्या चाहिए, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि मुझे टीचिंग करनी चाहिए, जब मुझे समझ में आ गया था कि बीकॉम के बाद, हालांकि मैंने कुछ जॉब करी थी, तो वहाँ पर मुझे समझ आया कि वो मेरे लिए नहीं है, मुझे टीचिंग पे जाना है। और टीचिंग में जाने के लिए अगर स्कूल में पढ़ाना है तो वो अगर वो भी 11वीं-12वीं को पढ़ाना है मुझे, अगर वो मांगते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन दिखाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है वहाँ पर अगर 11वीं-12वीं को पढ़ाना है। और पोस्ट ग्रेजुएशन बीकॉम के बाद एमकॉम ही है, तो कॉमर्स में अगर मुझे पढ़ाना है, कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो एमकॉम ही करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने फिर एमकॉम डिसाइड करा कि एमकॉम करनी है, और फिर एमकॉम मैंने करी। और वो जब वाई क्लियर हो गई, जब आपने करी ना, तो उस समय फिर आपको पढ़ने का मोटिवेशन भी होगा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। आपको पता है कि पढ़ना ज़रूरी है, और आपको पता है कि इसमें मार्क्स लाना सिर्फ 60% से ऊपर ज़रूरी है। इसमें मार्क्स कोई मैटर नहीं करते कि 70% भी आगे एमकॉम में, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाएगा आपको 80% भी आगे। एमकॉम बस रिसर्च करनी थी क्योंकि मुझे पढ़ाना, तब मैंने एमकॉम करी। तो ऐसे वाई का क्लियर करना पड़ेगा। आप ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मुझे MBA करनी है, तो वाई लगा दो क्यों करनी है। मुझे CA करनी है, वाई लगा दो क्यों करनी है। CFA करना है, वाई लगा दो क्यों करना है। ऐसे कई सारे कोर्स हैं। कुछ भी करना है, B.Ed करनी है, वाई लगा दो क्यों करनी है। तो ऐसे कई सारे कोर्स हैं। तो आप हर जगह पे सोचो कि ये क्यों करना है,
क्या सच में वो जो मैं वाई जब जो मैं करना चाहता हूँ क्या उससे लिंक हो रहा है वो कोर्स? कैसे समझ में आएगा ये करना कि नहीं करना? जो आप आगे जो करना चाहते हो क्या वो कोर्स आपको मदद करेगा? क्या वो ज़रूरी है वो कोर्स करना? इसलिए करूँ या फिर बस वैसे ही करूँ? वैसे ही अगर करोगे तो आई एम श्योर कोई फ़ायदा नहीं होगा कोर्स का। फ़ायदा गलत डिसीजन ले लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ फ्लो में ऐसे ही सोच लोगे कि चलो भाई कर लेते हैं एमकॉम, चलो भाई कर लेते हैं बीएड, चलो भाई ये कर लेते हैं, नहीं, आपको आगे का पहले देखना पड़ेगा। मुझे आगे क्या करना है, किस लाइन में जाना है, किस फील्ड में जाना है, वो समझना पड़ेगा। तब ये कोर्स का भी डिसीज़न ले पाओगे कि करना क्या। वरना बहुत सारे लोग ऐसे गलती करने वाले हैं और ऐसे कोई बताता भी नहीं है कोई भी कि किस तरह से भैया ये डिसीजन दें। बहुत सारे आप कोर्स देखोगे, आप लोगों से पूछोगे, इधर से पूछोगे उधर से पूछोगे, ये नहीं देखोगे कि मुझे क्या करना है। तो भाई पहले आप खुद तो देखो कि करना क्या है आपने, उसके हिसाब से फिर आप सोचोगे ना कि ये कोर्स आपको कैसे मदद करेगा वो करने में। अगर आपको अकाउंटिंग में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में ही जाना है, मुझे अकाउंट्स ही करनी है, अकाउंटिंग मुझे करनी है, अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई सीए बहुत बढ़िया ऑप्शन है फिर आपके लिए। तो बीकॉम के बाद सीए भी हो सकती है, इंटरमीडिएट सीधा एग्ज़ाम दे सकते हो आप बीकॉम के बाद, फिर आर्टिकलशिप होगी, फिर फाइनल होगा, ठीक है ना। तो सीए आप कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि मुझे भैया स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, या मैं तो ट्रेडर बनना चाहता हूँ, मतलब लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि स्टॉक पैसा लगाने का, CFA कर सकते हो फिर आप। तो ऐसे कई सारे उस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो ना। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊँ, मतलब कि आप क्या करना चाहते हो, जैसे जिस जॉब प्रोफाइल की मैं वीडियो बनाऊँ, कि जॉब प्रोफाइल आपको, ये जॉब प्रोफाइल है और इस जॉब प्रोफाइल को अगर आपको पसंद है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो वो वाली वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो मैं ज़रूर बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा उस समय कि हाँ, आपको लग रहा होगा ना अब ये देख के कि मेरे को तो यही नहीं पता कि मेरा है किस में इंटरेस्ट, कैसे जानूँ कि मैं किस चीज़ में मुझे जाना है। तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप बहुत सारे ऑप्शन देखोगे कि ये देखो ऑप्शन है, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार स्टॉक एनालिस्ट बढ़िया है, जा सकता हूँ मैं इसमें, अकाउंटिंग में जा सकता हूँ। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर मैं इसमें जाना चाहता हूँ तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको समझना ही पड़ेगा कि उसमें पैसा कितना लगता है, कितना टाइम लगेगा, क्या वो मैं सच में कर सकता हूँ, कंपटीशन कितना है। वो वीडियो अगर आप चाहते हो कि डिसीज़न, ये तो मैंने बताया कि डिसीज़न कैसे लेना है। अब उसके बाद आपको अब ये समझ में आएगा अगली वीडियो में कि फिर कि एक्चुअल में हम डिसीज़न कैसे ले, ठीक है ना। वो अगर आप चाहते हो वीडियो कि जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि ये जॉब प्रोफाइल है, उसके हिसाब से मैं डिसीज़न कैसे लूँ, कौन सा कोर्स करे, तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे अगर ये जॉब प्रोफाइल पसंद है उसके लिए ये कोर्स करना पड़ेगा, ये पसंद है तो ये करना पड़ेगा। वो वीडियो मैं ज़रूर बना सकता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो मिसकंसेप्शन है या जो आप गलत फैसला लेने वाले थे वो नहीं लोगे, वाई को ध्यान में रखोगे, तब आप सही देखोगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करते ना उन लोगों के साथ जिनको ऐसे लोग गलती करते। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।